कर्नाटक के स्कूली बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि सावरकर जब जेल में थे, बुलबुल नाम की चिड़िया के पंख पर बैठकर निकल जाया करते थे, अंडमान से आकर भारत भ्रमण कर जाया करते थे। कहानी मजेदार है मगर अवैज्ञानिक और निराधार है। फिर भी हैरानी किस बात की, कर्नाटक में भाजपा की सरकार है। इस कहानी में उतनी ही सच्चाई है जितनी कि बाल नरेंद्र किसी मगरमच्छ से लड़ जाया करते थे। सच की तो इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती, मगर सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके स्कूली छात्र छात्राओं को कुतर्की ज्ञान देने पर लोग सवाल उठा रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन ने भी इस पर टिप्पणी की है, जिसे सुनकर आप ही बताएं वो नाराज हो रहे हैं या इनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने लिखा, कर्नाटक में इतिहास की किताबों में पढ़ाया जा रहा है कि सावरकर की सेल में एक बुलबुल थी जिस पर बैठकर वो देश की सैर करते थे, लेकिन भाजपा इतिहासकार ये लिखना भूल गए कि वही बुलबुल सावरकर का माफीनामा लेकर अंग्रेजों के पास गई थी। अंग्रेजों के मुखबिर जुमला लिख लिख कर महान बनने में लगे हैं। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता सरल पटेल लिखते हैं, बाल नरेंद्र के बाद पेश है बुलबुल पर सवार सावरकर। सावरकर अंडमान सेलुलर जेल से बुलबुल पंछियों के पंखों पर उड़ते थे और हर दिन भारत आते थे। तथ्य से कोसों दूर मनोहर कहानियों का इस्तेमाल करके बेशर्मी से इतिहास लिखने की कोशिश जारी है। कॉमेडियन राजीव निगम चुटकी लेते हुए कहते हैं, सावरकर साहब इतने हल्के इंसान थे कि बुलबुल पे बैठ के उड़ जाया करते थे। इस हरकत को मूर्खता बताते हुए कांग्रेस नेता नितिन राउत लिखते हैं, वो कहावत याद आ गई, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इसी पर तल्ख प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बलियान लिखते हैं, विश्वगुरु बनाने की ओर देश एक कदम आगे बढ़ चुका है। अब सावरकर पर अगला अध्याय आएगा कि तोते की जीभ पर बैठकर अंग्रेजों से लड़ते थे सावरकर। क्या हाल बना रहे हैं ये भाजपाई देश की शिक्षा व्यवस्था का, किस ओर जा रहा है हमारा देश। रिटायर्ड आईपीएस विजय शंकर लिखते हैं, बुलबुल एक्सप्रेस से सावरकर की उड़ने की बात वामपंथी इतिहासकारों ने छुपा रखी थी, जिसका खुलासा अब हुआ है। इसी बुलबुल से वो माफीनामे की पैरवी करने भी जाते थे और माफी मिल गई तो पेंशन भी बंद गई तो बुलबुल ब्रिटेन चली गई। जिसके ऐसे समर्थक इतिहासकार हों, उन्हें विरोधियों की क्या जरूरत है। संभव है कि भाजपा सरकार सावरकर को चर्चा में बनाए रखने के लिए इस तरह की बात करती रहती हो, मगर सबसे बड़ी आपत्ति उसकी इस हरकत पर नहीं बल्कि हमेशा के स्टैंड पर होनी चाहिए कि मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार को जायज़ ठहराने वाले को महान बताया जाए। इतनी भी नफरत नहीं होनी चाहिए, इतनी भी रंजिश नहीं होनी चाहिए।